नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश में संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के बिलालपत गांव में पंचायती चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए वोटर आईडी बनवाने के आरोप में 48 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि आधार में छेड़छाड़ करके 12 साल के बच्चों की उम्र बढ़ा दी गई और उनका वोटर कार्ड बनवाया गया। यह खुलासा तब हुआ जब जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने गाँव में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SYR का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय निवासियों मोहम्मद कमर और मोहम्मद फारूक ने शिकायत की कि फर्जी दस्तावेजों से कई लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। डीएम के निर्देश पर गठित जांच समिति ने पुष्टि की कि 48 व्यक्तियों ने आधार कार्ड में अवैध बदलाव और अन्य जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर वोटर आईडी प्राप्त करने की कोशिश की। इनमें बूथ लेवल ऑफिसर को गुमराह करने का भी आरोप शामिल है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद डीएम ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए और इसके बाद गांव के लेखपाल गन्नू बाबू ने असमोली थाने में तहरीर दी और पुलिस ने 48 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। बर्रा पुलिस और STF ने हाईवे अंडरपास से 13 किलो 200 ग्राम चरस के साथ एक नेपाली प्रदीप कुमार कर्ण को गिरफ्तार किया है। वह चरस नेपाल से तस्करी कर शहर लाया था। इसे शहर में संचेड़ी और काकादेव आदि इलाकों में सप्लाई करना था। चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ 60 लाख रुपए बताई गई है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र सिंह नाथ चौधरी ने बताया कि प्रदीप कुमार कर्ण नेपाल से तस्करी चरस लेकर झक्कर झकटी के बस अड्डे पर उतरा और ऑटो से बर्रा बाईपास पहुंचा। वह बर्रा के भोलेश्वर मंदिर के पास जा रहा था। यहां पर पीछे लगी STF और बर्रा पुलिस ने दबोच लिया। वह 2 झोलों में लाया था और इन झोलों में कई छोटे छोटे पैकेट रखे हुए थे। इन्हें ब्राउन टेप से पैक किया गया था। मौके पर तराजू लाकर माल की तौल कराने पर यह 13 किलो 200 ग्राम निकला और थाने लाकर आरोपी ने कबूला कि वह इस माल को लेकर भोलेश्वर मंदिर के पास जा रहा था, जहां उसे एक युवक को इसे सौंपना था। पुलिस युवक से और भी पूछताछ कर रही है ताकि कुछ और भी खुलासे हो सके। रामपुर पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पार्ट टाइम जॉब, गेमिंग और ऑनलाइन कमाई का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में बैंकिंग दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और नकदी बरामद हुई है, जिससे गिरोह के बड़े और संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ है। ये कार्रवाई थाना सिविल लाइंस पुलिस, साइबर क्राइम सेल और क्राइम जांच की संयुक्त टीम ने की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि साइबर ठगी का यह गिरोह नोएडा के एक फ्लैट से संचालित हो रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने वहां दबिश दी और मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जब फ्लैट की तलाशी लेने पहुंची तो भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान मिला। आरोपियों के पास से 227 ATM कार्ड, 222 बैंक पासबुक, 47 चेकबुक, 4 लैपटॉप, 18 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड और एक वाईफाई राउटर बरामद किया गया। इसके अलावा जांच के दौरान आरोपियों के बैंक खातों में करीब 12 लाख रुपए की ठगी की रकम मिली, जिसे पुलिस ने तुरंत सीज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि ये रकम अलग अलग लोगों से ठगी करके जुटाई गई थी और अभी कई अन्य खातों की जांच चल रही है। गोंडा जिले में प्रेम प्रसंग से जुड़ा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। गोंडा लखनऊ रेल मार्ग पर पिपरी गांव के पास एक युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली, जबकि करीब 100 मीटर की दूरी पर उसके प्रेमी का शव पेड़ से फांसी के फंदे से लटका मिला। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 20 वर्षीय लक्ष्मी मौर्य निवासी गुड़रिया थाना विश्वेश्वरगंज जनपद महराइच के रूप में हुई है और वहीं 25 साल का मृतक नीरज मौर्य निवासी बखरिया झाला थाना कोड़िया का बताया गया है। पुलिस के मुताबिक 21 दिसंबर को लक्ष्मी के घर से चले जाने के बाद परिजनों की तहरीर पर थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। 24 दिसंबर को बहरेच में मजिस्ट्रेट के समक्ष लक्ष्मी का बयान दर्ज हुआ था, जिसमें उसने स्वयं को बालिग बताते हुए नीरज के साथ रहने की बात कही थी और इसके बाद रेलवे कर्मचारियों ने पिपरी गांव के पास ट्रैक पर एक युवती का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस को ट्रैक पर लक्ष्मी का शव मिला। जांच के दौरान करीब 100 मीटर दूरी पर एक पेड़ से नीरज का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। युवक के जूतों से खून के निशान भी मिले हैं और मौके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया युवती ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या की, जिसके बाद प्रेमी ने पेड़ से लटककर जान दे दी। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक चाचा ने अपनी ही बेटी से प्रेम प्रसंग रखने के शक और नाराजगी में सगे भतीजे की सुपारी देकर हत्या करवा दी। हत्या को हादसे का रूप देने के लिए शव और बाइक को हाईवे पर फेंक दिया गया और पुलिस ने इसे साजिश का खुलासा करते हुए चाचा और उसके 2 बेटों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। समीर नशे का आदी था, जिस कारण रफीक को और उसका परिवार उसे पसंद नहीं करता था। रफीक ने
कई बार समीर को समझाने की कोशिश की, एक बार तो थाने में शिकायत भी की गई, जिसके बाद पुलिस ने समीर का शांति भंग में चालान किया। बावजूद इसके समीर ने बेटी से दूरी नहीं बनाई। तांत्रिक जैनुल ने समीर की हत्या के लिए 20 लाख रुपए की मांग की। रफीक ने 3 लाख रुपए नगद और 2 लाख रुपए बैंक के जरिए उसे दे दिए। इसके बाद हत्या की पूरी योजना बनाई गई। नजीबाबाद पहुंचने पर जैनुल ने अपने साथियों अरशद, आरिफ और सलीम के साथ मिलकर समीर का मफलर से गला घोंट दिया और हत्या के बाद शव और मोटरसाइकिल को हाईवे पर फेंक दिया गया ताकि मामला सड़क हादसा लगे। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने पूरी घटना का पर्दाफाश कर दिया। देखिए, थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर में 20 तारीख को हाईवे के किनारे एक डेड बॉडी मिलती है, जिसकी पहचान हम लोग समीर के रूप में करते हैं, जो कीरतपुर का रहने वाला था और उसके शरीर पे कुछ हल्के फुल्के चोट के निशान थे और इस संबंध में तत्काल पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजा गया था। पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई और इसके बाद जो है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या करने की बात प्रकाश में आई तो इस बात पे तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया वादी की तहरीर के आधार पर और इसके संबंध में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो और सीसीटीवी के माध्यम से कलेक्ट किए गए। उसमें जो तथ्य निकल के आया कि इसकी हत्या के पीछे इसके सगे चाचा का हाथ था, जिसकी पुत्री के साथ इसके कुछ अपने रिश्ते थे। उस बात को लेकर दोनों परिवारों में अनबन थी और इसी संबंध में इसके सगे चाचा ने जो है अपने परिचित जो है, जो कि दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति है, उससे जो है संपर्क किया और पैसे उनको दिए गए और उस पैसों के आधार पे पूरी टीम तैयार की गई और प्लान के तहत जो है 20 तारीख को इस मृतक को जो है नजीबाबाद बुलाया जाता है, जहां पर जो मेन अभियुक्त है इसमें जैनुल जिसका नाम है, अपने साथियों के साथ अरशद, सलीम और जो है आरिफ, उनके साथ मिलकर जो है गाड़ी में इसका गला घोंट दिया जाता है मफलर से और इसे एक्सीडेंट का रूप देने के लिए सड़क के किनारे यथावत रूप में रख दिया जाता है और फिर इसके बाद वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। इस संबंध में अब तक जो है हमारी जो पुलिस टीम थाना की है और एसओजी टीम जो है और क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद, पूरे लोगों ने मिलकर जो है बहुत जल्द घटना का अनावरण किए। इसमें अभी तक जो लड़की है उसके पिता, उसके दोनों भाइयों और जो एक अन्य मुख्य अभियुक्त है अरशद, उसे गिरफ्तार किया गया है। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। अब घटना में प्रयुक्त जो है स्विफ्ट डिजायर कार और मृतक का जो मोबाइल फ़ोन था उसे बरामद किया गया है। जो अन्य जो अभियुक्त हैं उनको भी जल्द ही गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। शीतकाल में वर्ष के अंतिम दिनों और छुट्टियों के सीजन में श्रद्धालुओं के अत्यधिक भीड़ के मद्देनजर वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि 24 दिसंबर से बढ़ती भीड़ को देखते हुए कुछ निर्णय लिए गए हैं। दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था, किसी भी तरह का प्रोटोकॉल या विशेष अनुरोध स्वीकार करना संभव नहीं हो पा रहा है। श्रद्धालुओं को झांकी दर्शन ही कराया जा रहा है। स्पर्श दर्शन पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। यह व्यवस्था 3 जनवरी तक लागू रहेगी। समीक्षा के बाद आगे पुनः निर्णय लिया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि वे स्पर्श दर्शन या किसी अन्य विशेष सुविधा के लिए आग्रह न करें और सामान्य दर्शन व्यवस्था में सहयोग करें। तब तक विशेष दर्शन व्यवस्था यानी वीआईपी दर्शन भी बंद रहेंगे। साथ ही यह भी कहा गया कि मंदिर में दर्शन आस्था का विषय है, न कि सुविधा या प्रतिष्ठा का। इसलिए सभी श्रद्धालुओं से बार बार अपील की जा रही है कि वे सहयोग करें। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के मेजर क्षेत्र में लगातार पड़ रहे घने कोहरे और ठंड से किसानों की चिंता बढ़ गई है। विशेष रूप से सरसों की फसल पर इसका प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है। सुबह शाम लंबे समय तक छाए रहने वाले कोहरे के कारण खेतों में नमी अत्यधिक बढ़ गई है, जिससे सरसों के पौधों में रोग लगने की आशंका है। कई स्थानों पर फसल पीली पड़ने लगी है। कई खेतों में सरसों की पत्तियां पर सफेद धब्बे जैसे लक्षण दिखाई देने लगे हैं, जो उत्पादन पर बड़ा असर डालते हैं। किसानों ने कृषि विभाग से मार्गदर्शन और सहायता की मांग की है। कुछ किसानों ने फसल बीमा का मुद्दा भी उठाया है और मांग की है कि यदि नुकसान अधिक होता है तो उन्हें बीमा योजना के तहत मुआवजा मिलना चाहिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के इन दिनों मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ सुबह के समय घना कोहरा छा रहा है तो दूसरी तरफ शाम होते ही ठंडी और बर्फीली हवाएं लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही हैं। ठंड का यह असर अगले कुछ दिनों तक जारी रहने वाला है। उत्तर
प्रदेश के बहराइच जिले के चुनेनी गांव में एक जंगली जानवर के हमले में 2 ग्रामीण घायल हो गए। ग्रामीणों के शोर मचाने पर दोनों की जान बच सकी। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह घटना सुबह करीब 6 बजे उस समय हुई जब चुनेनी गांव निवासी रामधीरज यादव 50 वर्षीय और नागे 35 वर्षीय टहलने निकले थे और इसी दौरान उन्होंने कुछ महिलाओं के शोर मचाते हुए भागते देखा, जिसके पीछे एक जंगली जानवर था। महिलाओं को बचाने के लिए दोनों आगे आए और तभी जंगली जानवर ने उन पर हमला कर दिया। हमले के बाद उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के अन्य ग्रामीण भी लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के शोर मचाने और दौड़ने पर जंगली जानवर खेतों की ओर भाग गया। हमले में रामधीरज और नागे के हाथों में चोटें आई हैं। ग्रामीणों का मानना है कि हमले करने वाले जानवर तेंदुआ था और घटना की सूचना वन विभाग को भी दे दी गई और वन विभाग की टीम द्वारा क्षेत्र में निगरानी बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है। क्या कि हम लोग गए थे लेटरिन, तो बगल में जैसे हमारे मुस्लिम के कास्ट के घर था, तो वो चिल्लाने कि नगवा नगवा दौड़िया दौड़िया, बाघ आ गया बाघ। तो हम लोग कहा डेमा दादा चलो देखी, बस देखा, जैसे देखा बस वो हमरे लोग के पर यहाँ पर अटैक कर दिया। पहले हमारे पे, तो ये कहा हमारे भाई जिससे उनको हमारे पड़ोस में उनको बुलाया नहीं, ये नहीं होते तो मेरी तो जान गई। कब तक पकड़े था तुमको? अरे पकड़ क्या, जैसे हमने किया गया तो ये उसके ऊपर वो कर दिए, वार कर दिए। जिससे कहा डंडा लिए तो डंडा से बचाए लिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।